कुछ असुरों और एक भक्त की कहानी है महावतार नरसिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन ऋषि कश्यप की पत्नी दिति ने काम के वश में होकर ऋषि से अपनी इच्छा जाहिर की। कश्यप ऋषि तब संध्या पूजा कर रहे थे। उन्हें ये सब सही नहीं लगा, लेकिन दिति ने कहा, आपकी सारी पत्नियां आपसे संतान प्राप्त कर चुकी हैं, सिवाय मेरे। तब ऋषि कश्यप ने दिति को समझाया, तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, पर यह समय ठीक नहीं है। इस समय आसुरी शक्तियां प्रबल होती हैं। लेकिन दिति के हट के आगे उन्हें झुकना पड़ा। चूंकि ऋषि महाज्ञानी होते हैं, उन्हें पता चल गया था कि इसका अंजाम क्या होगा। उन्होंने दिति से कहा, तुम्हारी मूर्खता की वजह से 2 महाभयानक राक्षसों ने तुम्हारे गर्भ में आश्रय लिया है। वे दोनों जन्म लेने के बाद इस धरती पर हाहाकार मचा देंगे। वे भगवान से दुश्मनी रखेंगे और भगवान विष्णु ही उनका अंत करेंगे। फिर समय आया उनके जन्म का। असुरों के गुरु शुक्राचार्य पहले से इस अवसर की प्रतीक्षा में थे। दोनों बालक जन्म लेते ही उत्पात मचाने लगे। उनका नाम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुआ। वे दोनों बहुत बलशाली थे। ऊपर से गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें शिक्षा दीक्षा देकर और शक्तिशाली बनाना शुरू कर दिया। उनका सिर्फ एक लक्ष्य था, असुरों के सबसे बड़े शत्रु विष्णु का विनाश। एक तरफ जहाँ विनाश लीला लिखी जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक खुशहाल सभ्यता फल फूल रही थी। लोग धर्म कर्म से सुख शांति पूर्वक अपना जीवन जी रहे थे। वे नित्य यज्ञ करते और देवता स्वयं प्रकट होकर आहुति स्वीकार करते और अपने माध्यम से परम तत्व भगवान विष्णु तक पहुँचाते। लेकिन उन दोनों दुष्टों ने एक दिन आक्रमण कर सब छिन्न भिन्न कर दिया। उनके बल के आगे सब मच्छर मक्खी थे। सबको मसलने के बाद उन्होंने राजा को बंदी बना लिया। राजा ने कहा, तुम सब कुछ छीन सकते हो, पर हमारे भगवान हमसे नहीं छीन पाओगे। तुम तुच्छ हो उनके सामने। ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से भर गया। उसने राजा को मार डाला और बोला, ये लोग विष्णु के अलावा किसी को कुछ नहीं समझते, जो कि अभी कहीं छुप कर बैठा होगा। तो हिरण्याक्ष ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं सब तहस नहस कर दूंगा। लेकिन हिरण्यकश्यप ने बताया कि वह ऐसे सामने नहीं आने वाला। फिर हिरण्याक्ष के दिमाग में आया कि वह भूदेवी को ही छुपा देगा और उसे बचाने विष्णु भगवान को आना ही होगा। वह हिरण्यकश्यप का आशीर्वाद लेकर चला गया और भूदेवी को पकड़ लिया। भूदेवी ने उस राक्षस से छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस दुष्ट ने उन्हें लेकर गर्भोदक सागर में फेंक दिया। इधर पंच तत्व ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और मदद मांगी। तभी ब्रह्मा जी को छींक आई और उनकी नाक से एक जंगली सुअर प्रकट हुआ। वह देखते ही देखते बेहद विशाल हो गया और कूद पड़ा सीधे भूदेवी की खोज में। यही थे भगवान विष्णु, जो वराह अवतार लेकर आए थे। भगवान गर्भोदक सागर के अंदर जाकर भूदेवी को खोजने लगे। वह राक्षस भी भगवान के इंतजार में वहीं बैठा था, लेकिन भगवान ने उसे छोड़कर चट्टान को खोदना शुरू कर दिया और अंदर चले गए, जहाँ भूदेवी उन्हें मिल गई। फिर वे उसे लेकर बड़े वेग से बाहर निकले। वह दुष्ट बोला, मेरे होते हुए इतनी हिम्मत, और पीछे लग गया। भगवान ने भूदेवी को अपनी जगह पर स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष ने भी समुद्र से बाहर आकर भगवान पर आक्रमण कर दिया। तब तक ब्रह्मा आदि देवता भी जान चुके थे कि ये भगवान विष्णु का ही वराह अवतार है। हिरण्याक्ष और भगवान के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया और उस युद्ध से पूरे ब्रह्मांड में त्राहिमाम मच गया। दोनों एक दूसरे पर तरह तरह के अस्त्र शस्त्र चलाते और ग्रहों को ही उठाकर मारते। ये सब देखकर सारे देवता डरे हुए थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आपके लिए इस राक्षस को मारना चींटी मारने जैसा है, इसीलिए खेल बंद कर इसका वध कीजिए। और तब भगवान वराह ने अपना चतुर्भुज रूप लिया। फिर एक ही मुक्के में हिरण्याक्ष को ढेर कर दिया। इस तरह 2 में से एक राक्षस का अंत हुआ और सभी देवता भयमुक्त होकर भगवान की जय जयकार करने लगे। हिरण्यकश्यप ने दुख और गुस्से के साथ अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। इस घटना से पूरे राक्षस समाज में रोष का माहौल था। हिरण्यकश्यप ने सभी राक्षसों को आदेश दिया कि धरती पर मौजूद हर उस चीज को मारो जो विष्णु को प्रिय हो और हाहाकार मचा दो। इसके बाद असुरों ने चारों ओर मार काट मचा दी। भक्तों का जीना दूभर कर दिया। जिसके बाद देवता भी युद्ध की तैयारी करने लगे। पर इंद्रदेव की चिंता थी हिरण्यकश्यप की होने वाली संतान। इधर तबाही मचाने के बाद भी हिरण्यकश्यप को शांति नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन भगवान विष्णु अभी भी जीवित थे। तब शुक्राचार्य ने उसे बताया, विष्णु से लड़ने के लिए तुम्हें भी उसी स्तर की शक्ति चाहिए होगी, इसलिए जाओ और ब्रह्मा जी की तपस्या करो। पत्नी कयाधु ने उसे रोकना चाहा, पर हिरण्यकश्यप ने कहा, अब मैं भगवान बन के ही लौटूंगा। वह तपस्या करने चला गया और उसकी अनुपस्थिति में इंद्रदेव ने हमला बोल दिया और गर्भवती कयाधु को अपने साथ ले जाने लगे। लेकिन रास्ते में देवऋषि नारद ने उन्हें रोक लिया और कयाधु को अपने साथ आश्रम ले गए। कयाधु आश्रम में भजन भक्ति करने लगी। देवऋषि नारद उसे प्रवचन दिया करते और यह सब उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी सुन रहा होता। इधर
हिरण्यकश्यप घोर तपस्या में रत था। उसके तेज से ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ रहा था, इसीलिए मजबूरन ब्रह्मा जी को वहां आना पड़ा। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि आपकी सृष्टि में आने वाले किसी जीव से मेरा वध न हो, न मैं घर के अंदर मरूं न बाहर, न दिन में मरूं न रात में, न किसी शस्त्र से न अस्त्र से, और योग से पाई जाने वाली हर सिद्धि और शक्ति मेरे पास हो। मुझे सबसे शक्तिशाली होना है। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा वरदान पहले किसी को नहीं दिया गया, लेकिन ऐसी तपस्या भी पहले किसी ने नहीं की थी, इसलिए ब्रह्मा जी उसे वरदान देकर चले गए। अब हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मान बैठा था। उसने सबसे पहले स्वर्ग लोक पर धावा बोला। सारे देवताओं को हराने के बाद इंद्रदेव ने उससे मित्रता करनी चाहिए, पर हिरण्यकश्यप ने कहा, तूने मेरी पत्नी का हरण किया और अब तू मेरा दास है, तुझसे मित्रता नहीं हो सकती। उसने सभी देवताओं को आदेश दिया कि अब से तुम मेरे कहे अनुसार काम करोगे। मंदिरों में मूर्ति होगी, यज्ञ का चढ़ावा मेरा होगा, और ग्रंथ वही चलेंगे जिनमें मेरा गुणगान होगा, और एक ही मंत्र होगा, अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यप ही भगवान। लेकिन असली भगवान पहले ही उसके अंत की पटकथा लिख चुके थे। कयाधु के गर्भ से प्रहलाद जन्म ले चुका था। प्रहलाद बाकी असुरों के विपरीत दयावान और कोमल हृदय वाला था। वह हर प्राणी से प्यार करता था और असुरों द्वारा पीड़ित लोगों की मदद भी करता था। उसने एक गुप्त जगह पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर रखी थी, जिसकी वह छुप छुप कर पूजा किया करता था। जब उसके साथ आए सिपाहियों ने कहा, तुम अपने पिता के दुश्मन की पूजा कर रहे हो और यह तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला, तब प्रहलाद कहता है, शायद असुर होने की वजह से वह मुझसे न मिले, पर भक्ति तो दिल से होती है, न कि कुल से। फिर वह अपने पिता हिरण्यकश्यप से मिला। उसने प्रहलाद को स्नेह पूर्वक अपनी गोद में बिठाया और अपना उत्तराधिकारी बताया। उसका बुद्धि विवेक जानने के लिए हिरण्यकश्यप ने पूछा, राजा का क्या कर्तव्य होता है? तब प्रहलाद ने सब कुछ सही सही बता दिया। हिरण्यकश्यप बहुत खुश हुआ, परंतु जब उसने कहा, राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा को भगवान विष्णु की शरण लेने को प्रेरित करे, तो यहीं उस राक्षस का माथा ठनक गया। अपने पुत्र के मुंह से अपने ही दुश्मन का गुणगान उसे रास नहीं आया। उसने अंदाजा लगाया कि कोई गुरुकुल में छुपकर उसे ये सब पाठ पढ़ा रहा है। उसने साथ आए 2 दुष्ट ब्राह्मणों को नजर रखने को कहा। प्रहलाद को फिर से गुरुकुल भेज दिया गया, जहां असुरों के बच्चे पढ़ते थे और ज्ञान भी वैसा ही दिया जाता था। कमजोरों पर अत्याचार करना ही धर्म बताया जाता था, पर प्रहलाद उनके प्रभाव में कभी नहीं आया। उसका अपना ही प्रभाव था। वह अपने साथियों को भी मंत्र और श्लोक सुनाया करता था। उसने उन्हें भगवान विष्णु और उनकी महिमा भी बताई। फिर वे सब भी उसके साथ भजन भक्ति करते और भगवान की पूजा करते। पर कुछ असुर पुत्रों को यह ठीक नहीं लगा। उनके अनुसार प्रहलाद एक कमजोर राजकुमार है, जिसमें असुरों वाला कोई गुण नहीं। लेकिन जब उन्होंने प्रहलाद की सहन शक्ति और साहस देखा, तो समझ आ गया कि वह दुर्बल नहीं है। वे सब उसके प्रशंसक हो गए थे, पर एक लड़का अब भी खुश नहीं था। वह सभी को एक गुफा में ले गया। वहां से उन्होंने देखा कि कैसे असुर निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। भगवान विष्णु का भक्त होने की वजह से उन्हें तरह तरह के कष्ट दिए जा रहे थे। लड़का बोला, यही हमारा भी भविष्य होगा, इसलिए अपने पिता की बात मान लो। बाकी सब भी यह सब देखकर डर गए, लेकिन प्रहलाद को अभी भी भगवान से ही उम्मीद थी और भगवान ने भी उसे संकेत दे दिया कि वे उसके साथ हैं। प्रहलाद ने सभी को कहा कि जैसे तुम्हें मैंने समझाया है, वैसे ही अपने पिता को भी समझा कर ये सब ठीक कर दूंगा। फिर कुछ दिनों बाद उसे फिर से हिरण्यकश्यप के सामने पेश किया गया। उसने पूछा, बताओ गुरुओं ने क्या सिखाया? तब प्रहलाद ने बताया, गुरुओं ने सिखाया है कि विष्णु हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप बड़ा खुश हुआ और उसने दोनों गुरुओं को पुरस्कार भी दे दिया। लेकिन वह गलत फहमी में था। प्रहलाद ने सिर्फ वह बताया जो गुरुओं ने सिखाया था, पर वह अब भी भगवान को अपना शत्रु नहीं मानता था। हिरण्यकश्यप ने गुस्से से कहा, चुप हो जा, देवता भी मेरे सामने मुंह खोलने से डरते हैं और तू मुझे ही ज्ञान दे रहा है। लेकिन प्रहलाद रुका नहीं। उसने कहा, अपना गुस्सा छोड़ दीजिए और प्रभु की शरण में चले जाइए, मेरा आपसे निवेदन है। इतना ही नहीं, उसने वराह अवतार द्वारा हिरण्याक्ष के मारे जाने पर भी उसकी गलती बताई। इस पर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को लात मारकर नीचे फेंक दिया और कहा, तू कुलद्रोही है और असुरों का उत्तराधिकारी बनने लायक नहीं। उसने दोनों गुरुओं को 100 कोड़े मारने का आदेश दिया, तो वे रोते हुए बताने लगे, इसमें हमारा कोई दोष नहीं, यह पहले से ही ऐसा है और बाकी बच्चों को भी अपने जैसा बना रहा है। अब गुरु शुक्राचार्य ने भी उसे भड़काया कि ये सब विष्णु का ही खेल है, उसने तुम्हारे घर में ही तुम्हारा दुश्मन खड़ा कर दिया है। हिरण्यकश्यप ने भी उनकी बात मान ली और असुर साम्राज्य पर खतरा खत्म करने के लिए प्रहलाद को मारने का फैसला किया। कयाधु ने अपने बेटे को मृत्यु दंड से बचाने की कोशिश की, लेकिन असुरों में दया कहाँ। प्रहलाद निर्भीक होकर देवर्षि के दिए मंत्र का जाप करने लगा। उसे मारने के लिए एक विशाल और भयानक राक्षस आया, जिसने जब प्रहलाद पर वार किया तो अपने ही शस्त्र से खुद ही मर गया। फिर बाकी सैनिकों ने भी कोशिश की, लेकिन उनके साथ भी वही हुआ। हिरण्यकश्यप को समझ नहीं आया कि यह क्या रहस्य है। तब शुक्राचार्य ने कहा कि यह विष्णु की चुनौती है, वह अपने भक्त को बचाना चाहता है। हिरण्यकश्यप ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, और प्रहलाद को पागल हाथियों से कुचलने का आदेश दे दिया। कयाधु